Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. किसी गांव में बिरहमन और उसकी बीवी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उन दोनों की जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद से भरी हुई थी। उनका गुजारा सिर्फ जंगल से मिलने वाली चीजों पर होता। एक दिन दोपहर के वक्त बिरहमन अपनी मामूल की राह से दूर निकल गया। खुश्क झाड़ियों के करीब से गुजरते हुए उसे मिट्टी के नीचे एक नन्ही सी बैंगन की झाड़ी नजर आई। बिरहमन ने निहायत नरमी से उसके इर्द गिर्द की मिट्टी ढीली की और झाड़ी को हाथों में थाम लिया, जैसे कोई मुकद्दस चीज हो। घर की तरफ वापसी का सफर उस दिन मामूल से कहीं ज्यादा छोटा महसूस हुआ, क्योंकि उस बार वो भूख नहीं, उम्मीद अपने साथ लेकर जा रहा था। वो सोचते हैं कि उसे अपने आंगन में लगा दिया जाए। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी झोपड़ी के बाहर आए। उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा खोदा, मिट्टी हाथों से हटाई, फिर बड़ी मोहब्बत से पौधा टका दिया। कुछ ही दिनों में वो नन्हा सा पौधा बढ़ने लगता है। उसकी पत्तियां सब्ज मखमल की तरह चमकदार थीं और डंडी पर एक दिन एक खूबसूरत जामनी बैंगन नमूदार होता है। बैंगन बड़ा होता गया, यहाँ तक कि देखने वालों को हैरत होने लगी कि इतना बड़ा बैंगन किसी ने पहले कभी नहीं देखा। एक सुबह बिरहमन की बीवी ने सोचा कि आज ये बैंगन काटकर खाना बनाया जाए। वो छुरी लाती है, बैंगन को अपने हाथ में पकड़ती है और जैसे ही छुरी उसमें चबूती है, एक मध्यम सी कराह सुनाई देती है। वो चूक जाती है। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है। मगर जब वो दोबारा छुरी चलाती है तो इस बार बैंगन के अंदर से एक नरम दर्द भरी आवाज आती है, मेहरबानी करके एहतियात से, मुझे चोट लगती है। बीवी के हाथ कांप जाते हैं। वो फौरन बिरहमन को बुलाती है। दोनों हैरान होकर बैंगन को आहिस्ता आहिस्ता छीलने लगते हैं और जैसे ही छिलका अलग होता है, उसके अंदर से एक नन्ही सी शहजादी नमूदार होती है। बिरहमन और उसकी बीवी दम बखुद रह जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल जाती है और वो उसे अपनी बेटी बना लेते हैं। वो दोनों इस नन्ही बच्ची को अपनी गोद में लेते हैं और उसका नाम रखते हैं शहजादी बैंगन। वक्त गुजरता है और शहजादी बैंगन बड़ी होती जाती है। उसकी खूबसूरती, नरमी और मासूमियत देखकर हर शख्स हैरान रह जाता है। बिरहमन की झोपड़ी के करीब ही एक शानदार महल था, जहां एक बादशाह और मलका अपने 7 बेटों के साथ रहते थे। एक दिन महल की एक नौकरानी चराग की रोशनी लेने बिरहमन के घर आई। जैसे ही उसकी नज़र शहजादी बैंगन पर पड़ी, वो दम बखुद रह गई। लड़की की चमक जैसे आंगन भर में रोशनी फैला रही थी। नौकरानी घबराकर फौरन महल वापस दौड़ गई और मलका के कदमों में बेगम गिरकर साहिबा, बोली, मैंने आज तक ऐसी हसीन लड़की नहीं देखी। वो बरहमन के घर रहती है, जैसे कोई आसमां से उतरी परी हो। ऐसी हुस्न वाली लड़की देखना जरूरी है। मलका खुद भी बेहद हसीन और जमील थी। गंदुमी रंगत, लंबी पलकें और सितारों जैसी आंखें, जिनमें नरमी भी थी और हुरूर भी। शहजादी बैंगन की तारीफ सुनकर मलका के दिल में जैसे किसी ने बर्फ रख दी। उसे महसूस हुआ कि कहीं बादशाह इस बिरहमन की बेटी के हुस्न के जाल में गिरफ्तार होकर उसे भुला ना दे। इसी ख्याल ने मलका के दिल में एक जहरीली चाल जन्म दी। अगले ही दिन उसने अपने कासिदों के जरिए शहजादी बैंगन, जो दरअसल बिरहमन की बेटी थी, को महल आने की दावत भेजी। अल्फाज इतने मीठे और नरम थे कि उनमें शक की गुंजाइश ही न रही। बेगम साहिबा ने मुझे महल बुलाया है। शहजादी बैंगन जब महल पहुंची तो मलका ने उसे अपनी बहन कहकर गले लगा लिया, उसके माथे पर प्यार दिया और कहा, तुम मुझे बहुत अजीज हो, अब से तुम यहीं मेरे साथ रहोगी, मेरी हमराज और साथी बनकर। वक्त गुजरता गया। शहजादी बैंगन की मुस्कुराहट,
नरमी और हुस्न ने पूरे महल को रोशन कर दिया। मगर मलका के दिल का अंधेरा बढ़ता गया। वो जादूगरी में माहिर थी और एक रात अपने बातिनी इल्म के जरिए उसे ये राज मालूम हुआ कि शहजादी आम इंसान नहीं बल्कि एक परी है जिसकी जान किसी न किसी और में छुपी है। मलका ने इरादा किया कि वो इस राज का पर्दा चाक करेगी। एक रात जब महल में सब सो गए, वो आहिस्ता से शहजादी के कमरे में दाखिल हुई। चांद की हल्की रोशनी बैंगन के चेहरे पर पड़ रही थी और वो नीम ख्वाब में मुस्कुरा रही थी। मलका ने ज़ेरे लब मंतर पढ़ना शुरू किया। उसके लबों से निकलते अल्फाज फजा में घुलने लगे और शहजादी के होंठ खुद ब खुद हरकत करने लगे। मध्यम सी आवाज में वो बोली, मेरी जान मलका के बड़े बेटे में है, अगर वो मर जाए तो मैं भी मिट जाऊंगी। मलका के चेहरे पर एक सफ्फाक मुस्कुराहट फैल गई। सुबह होते ही उसने अपने बड़े बेटे को चुपके से मरवा दिया और नौकरानी को हुक्म दिया, जाओ जाकर देखो क्या वो लड़की अब मर चुकी है। नौकरानी जब जाकर आई तो हैरान रह गई। शहजादी बैंगन तो पहले से भी ज्यादा तरोताजा नजर आ रही थी। ये देखकर मलका का दिल दहक उठा। उसने दोबारा जादू के मंत्र पढ़े, फिर वही सवाल किया और शहजादी ने नीम बेहोशी में बताया कि उसकी जान अब दूसरे बेटे में है। मलका ने एक एक करके अपने सब बेटे कुर्बान कर दिए। हर कत्ल के बाद वो उम्मीद करती कि शहजादी मर जाएगी, मगर वो हर सुबह जिंदा और रोशन चेहरे के साथ जागती। आखिरकार जब उसके 7 बेटे मारे गए, तब मलका के दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। अब उसके पास न बेटे बच्चे थे न सुकून, सिर्फ वो जलता हुआ सवाल कि आखिर ये परी किस ताकत के सहारे जिंदा है। आखिरकार मलका और भी ताकतवर जादू करती है। शहजादी नीम बेहोशी की हालत में बताती है कि उसकी जान एक 9 लाख रुपए के हार में है। वो हार एक नन्हे से बक्से में बंद है। बक्सा एक भंभनाहट करती मक्खी के अंदर है और वो मक्खी एक सुर्ख और सब्ज मछली के अंदर छुपी है, जो न जाने कितनी दूर बहती एक दरिया में रहती है। इसके बाद मलका बादशाह को ये यकीन दिलाती है कि उसके बेटों की मौत किसी पुरस्रार बीमारी से हुई है और वो गम के मारे दिल की तसल्ली के लिए 9 लाख का वो कीमती हार चाहती है। बादशाह अपनी बीवी के गम को देखकर उसे वो हार दिलवाने निकल पड़ता है। आखिरकार उसे वो सुर्ख सब्ज मछली मिलती है जिसके अंदर भंभनाती मक्खी छुपी थी और उसके अंदर वो नन्हा बक्सा और उसमें वो जादुई हार। मलका उस हार को पाकर खुश हो जाती है। अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। दूसरी तरफ शहजादी बैंगन को अपनी मौत का एहसास हो जाता है। वो बिरहमन और उसकी बीवी के पास वापस जाती है और इल्तिजा करती है, बाबा जब मैं मर जाऊं तो मुझे दाफन मत करना, मेरी आखिरी आरामगाह मेरे बिस्तर पर ही बनाना। जंगल की गहराई में बिस्तर के चारों तरफ फूल बिखर देना और इसके गिर्द मिट्टी की एक छोटी देवर खड़ी कर देना। बिरहमन और उसकी बीवी उसकी हर हिदायत पर अमल करते हैं। मलका की नौकरानी जाकर देखती है कि शहजादी बैंगन को मिट्टी में दफन नहीं किया गया, बल्कि खुले आसमान तले फूलों के बिस्तर पर लिटाया गया है। वो मलका को आकर सब बताती है। मलका ये सुनकर मुतमईन हो जाती है कि कम से कम शहजादी जिंदा नहीं और हार भी उसके काबू में है। वक्त गुजरता है। बादशाह अपने 7 बेटों के गम से छलनी हो चुका था। वो शिकार को निकलने का फैसला करता है ताकि अपने दिल का बोझ कुछ कम कर सके। मलका उसे मना करती है कि शुमाल की तरफ हरगिज ना जाए। बादशाह मशरिक में शिकार करता है, फिर मगरिब और जुनूब की सिमत जाता है, मगर जब और कोई जगह नहीं बचती तो वो शुमाल की तरफ बढ़ जाता है। वहां उसे मिट्टी की दीवार से घिरा हुआ एक बिस्तर नजर आता है जो तरह तरह के फूलों से सजा होता है
और इस बिस्तर पर शहजादी बैंगन की नींद आलूद मगर लाजवाल हुस्न में डूबी हुई लाश। बादशाह उसके हुस्न में ऐसे खो जाता है जैसे वक्त थम गया हो। वो खुफिया तौर पर रोज वहां आता रहता है, उसकी हिफाजत करता है, उसका पहरा देता है। 1 साल बीत गया और लगता है वक्त यहाँ रुक गया है। एक दिन अचानक शहजादी के पास एक बच्चा दिखाई देता है। कुछ अरसे बाद वो बच्चा बादशाह से बात करने के काबिल हो जाता है। वो बताता है कि उसकी माँ रात को जिंदा हो जाती है, फिर सुबह के उजाले के साथ ही दोबारा मर जाती है। खुशी, प्यार और उम्मीद का फूल। बादशाह एक दिन उस लड़के से पूछता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। लड़का जवाब देता है कि वो खुद बादशाह का बेटा है और शहजादी बैंगन का भी। उसे इसलिए भेजा गया है ताकि बादशाह को उस अजीम सदमे में तसल्ली मिल सके जो मलका के हाथों उसके 7 बेटों की मौत से पहुंचा है। बादशाह ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसके बेटों की मौत मलका ने ही करवाई है। लड़का साथ ही ये राज भी खोलता है कि शहजादी बैंगन को हमेशा के लिए जिंदा किया जा सकता है, मगर उसके लिए वो 9 लाख वाला हार चाहिए जो उस वक्त मलका के गले में है, और वो हार सिर्फ वो ही हासिल कर सकता है। बादशाह उसे महल ले आता है। मलका जैसे ही उस लड़के को देखती है तो उसकी नज़र में खतरे की घंटी बजती है। वो उसे जहर मिला खाना खिलाने की कोशिश करती है, मगर लड़का जवाब देता है कि वो खाना तभी खाएगा जब मलका उसे वो हार खेलने के लिए देगी। मलका चाहती थी कि लड़का उसके सामने खाना खाए, इसलिए मजबूर होकर हार उसके हवाले कर देती है। लड़का फौरन अपने जंगल वाले घर की तरफ भागता है और हार अपनी माँ के जिस्म पर रख देता है। शहजादी बैंगन आंखें खोलती है। मौत उस पर से हट चुकी थी, वो फिर से जिंदा हो चुकी थी। बादशाह वहां पहुंचता है और उसे महल चलकर शादी करने के लिए कहता है। शहजादी बैंगन इनकार करती है। उसके दिल में मलका की चालों और जुल्म का खौफ जिंदा था। बादशाह उसके इनकार पर एक सख्त फैसला करता है। वो एक गड्ढा खोदने का हुक्म देता है जिसमें सांप और बिच्छू भर दिए जाते हैं। फिर वो मलका को कहता है कि वो उसके साथ चले, एक चीज दिखानी है। मलका इनकार करती है, मगर सिपाही उसे पकड़ लेते हैं, बांधकर गड्ढे में फेंक देते हैं और उस पर मिट्टी डालकर हमेशा के लिए दफन कर देते हैं। यूं वो जालिम मलका मौत के सुपुर्द होती है और शहजादी बैंगन अपने बेटे के साथ बादशाह के महल में आकर उसकी शरीके हयात बन जाती है। खुशी और इंसाफ की रोशनी से भरपूर उनकी नई जिंदगी का आगाज होता है।